हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट होते हैं, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर पे आधारित भी है। तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप चैनल का नाम जान जाइए L2H स्टडी। आप इसको सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और शुरू से क्लास देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप पूरे क्लास को चैप्टर वाइज बिल्कुल एक क्लास 1 से आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी की हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थापित कर सके, ठीक है। तो हम लोग का ये आपका क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे देखना है कि कौन सा प्रतिस्थापित हो सकता है, ठीक। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो संख्या आएगा आपके ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं और ताकि हम लोग यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर सके। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि देखिए 1 और 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए कई तरह से मेथड है, लेकिन देखिए सबसे पहले पहला मेथड समझिए। यदि हम 2 गुणे प्लस 1 कर देते यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये वाला 3 आ गया है, ठीक। उसके आगे देखते हैं 2 गुणे, यदि 2 गुणे प्लस क्या कर दें प्लस 1, यानी कि 3 दूना के 6 है, 6 प्लस 1 7। इसी तरह हम लोग ऐसे इसको कर देंगे, यानी कि इसमें गुणे 2 कर देंगे तो 7 दूना के 14 प्लस 1, ठीक। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। तो आने वाली संख्या भी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं गुणे 2 और प्लस 1, यानी कि 63 दूना का हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 12 प्लस 1, यानी कि 127 आपका आंसर होगा, ठीक। तो ये हम लोग का 127 आने वाली जो संख्या है यहाँ पे 127 रहेगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए एक मेथड तो ये हो गया, अब दूसरा मेथड समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 लिखा है, 3 लिखा है, 7 लिखा है, 5 लिखा है, 31 और 63 लिखा है, ठीक। तो इसको हम लोग देखिए इसके बीच में कितने का अंतर है, 2 का। इसके बीच में कितने का अंतर है, 4 का। इसके बीच में कितने का अंतर है, तो यहाँ पे आपका यहाँ 15 है। तो इसके बीच में आप लोग देखेंगे तो 8 का अंतर है। तो आने वाली संख्या आप 16 है, यहाँ पे 32 है, ठीक। 32 है तो आने वाली संख्या भी कितना होगा, 64 का अंतर होगा। तो यानी कि 63 प्लस 64 हम लोग जोड़ देंगे तो 63 दूना के 126 और प्लस एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 187। यानी कि 2 मेथड आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं जिससे आप चाहे उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भर भर के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए वही काम करना है, यहाँ पे जो आपका चिन्ह दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखिए पहला आपका क्या दिया है, 55 दिया है। तो हम लोग 55 दिया है और दूसरा दिया है 63 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है तो हमने यहाँ डैश कर देते हैं। फिर 343 और फिर 855 दिया है। तो इसको सबसे पहले इसको देखते हैं। तो देखिए इसके बीच में कितने का अंतर है, तो 63 में से यदि 55 को हम घटा देंगे तो प्लस 8, यानी कि 8 का अंतर है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ चेक करते हैं। तो इसके बीच में कितने का अंतर है, तो आप 43 और 155 के बीच में हम लोग देखेंगे तो घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम घटाते हैं तो 155 और 343 जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि 512 का अंतर है। तो आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, आप लोग एक तरह से अनुमान लगा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया है 2 का क्यूब, ठीक। तो यहाँ उसके आगे जस्ट हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब होगा, ठीक। 4 का क्यूब कर लेंगे तो जो भी यहाँ पे संख्या आएगी तो 63 में प्लस 63 प्लस 64 हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए 4 का क्यूब होता है आपका 64। तो यहाँ पे 63 प्लस 64 पिछले क्वेश्चन में हम लोग जोड़े थे तो 127 आया था, तो यहाँ भी 127 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितने का अंतर है, तो यहाँ पे 8 का क्यूब आना चाहिए। तो यानी कि 8 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा, 8 का जब हम क्यूब करेंगे तो 8 का 64 और फिर गुणे 8, यानी कि 8 का क्यूब होता है 216, ठीक। तो 216 फिर आने वाला संख्या तो ये कितना है, ये होगा 16 का क्यूब होगा। अरे सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ पे 6 का 2 है, 4 है, ये 6 का क्यूब है ना, 6 का क्यूब 216 होता है। यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 8 का क्यूब है, ठीक।
ये 8 का क्यूब, तो आने वाली संख्या होगा 10 का क्यूब। इसमें ऐसे ऐड करते जाएंगे तो ऐसे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जब 6 का क्यूब किए हैं तो आया है 216, ठीक। और यहाँ पे 4 का क्यूब किए हैं तो 64 आया है, 64 प्लस 63 हम जोड़ दिए हैं तो 127 आ गया। तो ये हम लोग का संख्या फुलफिल हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही दिया है, ये क्या करना है, क्वेश्चन मार्क दिया है, इसको भरना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से, पहले ध्यान देंगे क्वेश्चन में अंतर कितने का आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 11 का अंतर, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आपका 13 का अंतर, और यहाँ पे देखेंगे तो आपका आ रहा है यानी कि आपका 16 में से 9 जा तो ये हो जाएगा 7। तो आपका यहाँ पे 7 का अंतर आ रहा है यानी कि 17 का अंतर। तो देखिए 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो भी संख्याएं आ रही हैं अभाज्य आ रही हैं, अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। तो आने वाली संख्या अभाज्य संख्या 19 हो गया, फिर आने वाली संख्या अभाज्य संख्या कितना हो गया 19 ये हो गया। 19 के बाद आपका अभाज्य संख्या 23, और 23 के बाद आने वाली जो संख्या होगी वो आपका 29 होगी, ठीक। तो यदि हम 88 में 29 जोड़ देते हैं तो हम लोग का संख्या 8 9 17, 8 2 10 1 11, यानी कि आने वाली संख्या 117, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको सही दिख रहा है। देखिए 117 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग को एग्ज़ाम में, और ये आपका पूछा था CHSL 2021 में आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो यहाँ से यही हूबहू क्वेश्चन आपको दिया था। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग का, इसे समझते हैं। 26 दिया है, 28 दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, फिर आने वाली संख्या दिया है। तो यहाँ पे 26 दिया है, 28 दिया है, तो इसके बीच में देखिए 2 का अंतर है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो डैश लिख लेंगे। फिर 100 आपका 76 दिया है, फिर 706 दिया है, और फिर बहुत बड़ा संख्या यानी कि 35 ये 2 दिया है, 35 32 दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ का अंतर ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि 26 में ऐसा कौन सा संख्या से गुणा कर देंगे कि फिर यहाँ पे 28 हो जाए। तो देखिए, तो आप लोग ध्यान से समझिए, यदि हम ऐसे संख्या को यहाँ पे जो दिया है 26 गुणे 1 कर दें, यानी कि इसमें गुणे 1 से गुणा कर दें, 1 से गुणा कर दें, अब प्लस 2 जोड़ दें तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके आगे वाला जस्ट संख्या तो गुणे 2 कर दें, अब प्लस आपका कितना जोड़ दें 2 जोड़ दें। उसी तरह जो संख्या आएगी यहाँ पे उसको कर दें, देखिए गुणे आपका 3 कर दें, अब प्लस फिर 2 जोड़ दें, फिर यहाँ पे देखिए गुणे 4 कर दें, और फिर प्लस 2 जोड़ दें, तो हम लोग की संख्या आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 28 आ गया। 28 में देखिए 28 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो आपका 28 दूना कितना होता है 52 होता है, ठीक। अरे 28 दूना 8 दूना का 16, 28 दूना 56 होता है, और 56 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 58, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे 58 आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन कौन सा दिया है 3 ऑप्शन। अब पहले आगे वाली संख्या देखते हैं, ये 58 आपका आंसर आएगा, ठीक। अब देखिए ये सही है कि नहीं, तो इसमें देखिए अब 58 में हम गुणे 3 कर दें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है 58 गुणे 3, 58 गुणे 3 करके फिर प्लस 2 जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या हम लोग का आना चाहिए। तो ये 8 तरीके 24, ठीक, और 5 3 15, 15 2 17, 174 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 176। उसी तरह भी हम लोग का क्रम मैच कर रहा है। तो अब देखिए हम लोग का आंसर में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दिया है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा था CHSL, ये CHSL आपका 2018 का क्वेश्चन था, ठीक। ये 2000 आपका 18 में क्वेश्चन पूछा था हूबहू। तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कैसे हो रहा है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, और हम लोग दोस्तों यहाँ पे जो क्लास है और ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, ताकि आप लोग कभी भी टाइम मिल के अपना देखते रहें। और थोड़ा थोड़ा देखिए, एक चैप्टर को यदि हम 4-5 बार लगा लेते तो वो दिमाग में आ जाती है, ठीक है। और यदि हम एक चैप्टर को एक दिन में पूरा ख़त्म कर देते हैं तो वो आ तो जाती है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक भूल जाता है। और जब उसको हम बार बार लगाते रहेंगे 4-5 दिन,
तो वो दिमाग में सेट होती जाती है। तो हम लोग क्लास बड़ा भी नहीं रखेंगे और हम लोग लेकिन डेली अपडेट रहेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक। तो आप लोग प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसका आप लोग क्या कर लीजिए, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको क्वेश्चन आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके उसका जो नोटिफिकेशन है, बेल आइकन जो है उसको आप लोग प्रेस कर देंगे, तो जितना नोटिफिकेशन आएगा CHSL से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको पहले लगाते हैं। तो देखिए 0 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, 15 दिया है और 24 दिया है और 35 दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +2 का अंतर है और यहाँ पे +5 का अंतर है और यहाँ पे देख रहे होंगे 8 और 15 में +7 का अंतर है। तो आने वाली संख्या कितना है, 2, 5, 7, यानी कि अभाज्य संख्या आ रही हैं। तो आने वाला जो अभाज्य संख्या है हम लोग को कितना होगा बताइए। तो आने वाली जो अभाज्य संख्या होगी हम लोग का, इसमें कितना जोड़ देंगे, क्या बोलते हैं, 2 आ गया है, यहाँ पे 5 आ गया है और यहाँ पे 7 आ गया है, ठीक। 7 है, 8, 7, 15। तो यहाँ पे आने वाली संख्या जो है आपका विषम संख्या जो है 9 आएगी। फिर उसके आने वाली जो संख्या है आपका 11 आएगी, ठीक। 11, फिर उसके आगे आने वाली जो संख्या है आपका वो आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यदि हम जब 13 जोड़ते हैं, देखिए कितना होता है, 49 में जब हम 35 में जब 13 जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 48, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 48, यहाँ पे देखिए 3 है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। तो फिर आने वाली संख्या कितना जुड़ेगा, 13, यानी कि अभाज्य संख्याएं जुड़ रही हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं जुड़ रही हैं, हम यहाँ पे 1 समझे थे इसीलिए हमको मिसप्रिंट लग रहा था कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक। एक बार अच्छे से एक बार समझ लीजिए। जैसे 0 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है और 15 दिया है। तो देखिए यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, यानी कि 2-2 का अंतर पड़ता जा रहा है। यहाँ पे 7 का, तो फिर आने वाली संख्या जो है 9 का, फिर उसके आने वाली संख्या है 11 का और उसके जस्ट आने वाली संख्या यहाँ पे 11 की जगह 35 दिया है, उसके आने वाली जस्ट संख्या 13। तो हम 13 जोड़ते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यदि आप ऐसे नहीं लगाना चाहें तो एक मेथड इसका और समझ लीजिए, देखिए कैसे लगेगा। 0 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया और 15 हो गया और 24 हो गया और यहाँ पे 35 दिया है। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसको देखिए पहले। यदि हम 1 का स्क्वायर करके -1 कर देंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक। इसको देखिए, हम 2 का स्क्वायर करके -1 कर देंगे तो ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना के 4 -1 3। यहाँ पे देखिए 3 का यदि हम क्या कर दें, 3 का स्क्वायर करके -1 कर दें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 3 के 9, 9 -1। यहाँ पे 8 दिया है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 5 नहीं है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे 8 है। तो 3 का स्क्वायर -1 यानी कि 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर -1 कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर -1 कर देंगे तो आपका 24 हो जाएगा और यहाँ पे 6 का स्क्वायर -1 कर देंगे तो आपका 35 हो जाएगा। तो आने वाली जो संख्या है 35 के जो बाद आने वाली जो संख्या है यहाँ पे, तो आप लोग क्या कर देंगे, 7 का स्क्वायर -1 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 49, 49 -1 आपका हो जाएगा 48। ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास बिल्कुल अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। यदि अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो इसकी वाकई में ज़रूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन सीखना चाहते हो, ठीक, या तो क्वेश्चन सीखना चाहते हो या फिर आपको लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे आपको जो पढ़ना चाहते हैं वो भी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कितना हो लगा लीजिए जो, लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न के जो एग्ज़ाम में आ रहा है उसे लगाना हम लोग को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।